हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो जो हम डिस्कस करेंगे वो है टूल है हमारा टाइप टूल। टाइप टूल से ऑब्वियसली टेक्स्ट टूल है ये। इसे हम टेक्स्ट स्क्रीन पे लगाते हैं। हम जो क्रेडिट गाइड्स हम लगाते हैं वो सारे इससे हम लगाते हैं। रोलिंग क्रेडिट्स आपने अक्सर देखा होगा फिल्म, ड्रामा या डॉक्यूमेंट्री के लास्ट पे जो टीम के जो क्रेडिट्स टाइटल चल रहे होते हैं बॉटम टू अपवर्ड रोलिंग टाइटल, वो भी इससे हम लगाए जा सकते हैं। लेकिन ये जो टाइप टूल है ना, ये है मेरे ख्याल से एडोब प्रीमियर प्रो CC 2017 से। उससे पहले ये सारे काम लेगेसी टाइटल से होते थे। ऑब्वियसली अगले वाला जो लेक्चर है वो लेगेसी टाइटल का होगा। उसमें बड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे कि लेगेसी टाइटल क्या है, इसमें रोलिंग क्रेडिट्स और क्रॉलिंग टेक्स्ट कैसे लगाते हैं, वो सारा हम उसमें पढ़ेंगे। ऑब्वियसली उसमें ऑब्जेक्ट और लोगो प्लेसमेंट भी की जाती है। वीडियो को हम वाटरमार्क भी लेगेसी से ही करते हैं, वो अगले लेक्चर में है। लेकिन 2017 CC के बाद से है ये वाला आपको टूल वो मिलेगा। इससे पहले जो है ये काम जो रोलिंग का और टेक्स्ट टाइपों का जो स्क्रीन पे क्रेडिट गाइड लगाते थे वो हम लेगेसी से ही लगाते थे। लेकिन ये एक एडवांस फीचर है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो मैं इस पे भी बना दूं ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप टूल है क्या। अच्छा, अब स्क्रीन पे देखें तो मैंने ये एक आपके सामने ये एक वीडियो है और नीचे एक ऑडियो टाइमलाइन पे रखी है और जिस पे मैं अपना टाइटल लगाना चाह रहा हूं। अगर आप ये टूल बॉक्स में देखें तो ये बिल्कुल लास्ट पे आपको टी पे एक आइकॉन लिखा हुआ है, टी, टाइप टूल। ये है हमारा टाइप टूल। अगर आप इसको थोड़ा लॉन्ग प्रेस करके रखें तो आपको दो ऑप्शंस यहां पे नजर आ रहे हैं, एक टाइप टूल है और एक वर्टिकल टाइप टूल है। ऑब्वियसली ये जो वर्टिकल है तो वर्टिकली करेगा, तो हम सबसे पहले समझते हैं टाइप टूल है क्या। देखिए, जैसे ही मैंने टाइप टूल को क्लिक किया मेरा टूल सिलेक्ट हो गया। सबसे पहले मैंने इसको जो हमारा प्रोजेक्ट मॉनिटर है वहां पे क्लिक करना है और वहीं पे हम इसकी टाइपिंग करेंगे। देखें, इसके दो तरीके हैं। एक तो आप यहां पे अपना ये इस तरह एक सर्कल स्क्रीन पे ड्रॉ करके इसके अंदर टाइप आप कुछ कर सकते हैं, कुछ भी आप यहां से टाइप कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा आपको हैंडलिंग मुश्किल हो जाएगी इसकी, तो मैं अभी फिलहाल आपको ये रिकमेंड नहीं करता। मैं इसको फिलहाल डिलीट कर रहा हूं। तो आपने टाइप टू लेना और सिंपली यहां पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करके ये आपके सामने ये कर्सर आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। उसके बाद आपने यहां से टाइप शुरू कर देना है। तो मैं यहां पे एक कुछ टाइप कर देता हूं, ड्रीमलैंड। अच्छा, ये जब जैसे मैंने किया तो अगर आप अपने इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में देखें तो ये सारे इसके इफेक्ट्स यहाँ पे आपको ये नजर आ रहे हैं। इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं टेक्स्ट की, इसका फॉन्ट क्या होगा, इसका साइज क्या होगा, इसकी प्लेसमेंट क्या होगी, इसका जो कलर है, इसका शेडो है, इसका स्ट्रोक है, वो सारा क्या होगा, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में भी नजर आ रही हैं। लेकिन अगर आप ये ऊपर जो डिफरेंट जो हमारे वर्क स्पेस बने हुए हैं, यहाँ पे अगर आप ये ग्राफिक्स वाले को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी उसकी प्रॉपर्टीज आपको नजर आएगी, जहां पे कुछ बाय डिफॉल्ट प्रीसेट्स, बड़े खूबसूरत प्रीसेट्स पड़े हुए हैं। फिल्म में लगाने के लिए क्रेडिट्स पड़े हुए हैं, लोगोस पड़े हुए हैं, कमिंग अप्स के टाइटल्स पड़े हुए हैं, रिकैप्स के टाइटल पड़े हुए हैं, आपके लोगो ब्रांडिंग के टाइटल पड़े हुए हैं। तो वहां से आप कुछ प्रीसेट्स भी लगा सकते हैं जिनमें कुछ बाय डिफॉल्ट एनिमेशंस भी सेट की हुई हैं। लेकिन चूंकि अभी हमें बुनियादी तौर पे टेक्स्ट पढ़ना है तो सबसे पहले हमारी तवज्जो टेक्स्ट पे ही रहनी चाहिए। तो मैंने ये एक लफ्ज लिखा है, ड्रीम लैंड। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी एडिट में जाऊं तो वो सारी प्रॉपर्टीज जो यहां पे आपको इफेक्ट्स कंट्रोल में नजर आ रही थी वो सारी की सारी यहां पे भी आपको वो नजर आ रही हैं। अब यहां पे अगर आप देखें तो मैं इसको अगर सेलेक्ट करता हूं तो यहां से मैं इसकी पोजीशन, ये देखें लेफ्ट राइट, यहां से मैं इसकी पोजीशन और यहां से हॉरिजॉन्टल पोजीशन वो चेंज कर सकता हूं। और अगर ये नीचे अगर आप देखें तो ये है इसका स्केल। ये देखें, जितना बड़ा मैं करना चाह रहा हूं ये उसका उतना बड़ा स्केल हो जाएगा। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा वापस एडिटिंग के बॉक्स में आता हूं और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि आप लोगों को नजर आए। ये है, तो मैं आपको ये सारी चीजें इधर से ही समझा देता हूं। तो यहां से ये मैं इसका स्केल भी बड़ा कर सकता हूं। ये नीचे अगर आप देख रहे हैं तो ये इसका स्केल है, तो ये मैंने इसका थोड़ा स्केल बड़ा कर लिया है शिफ्ट के साथ। ये
अगर आप देखें बाय डिफॉल्ट इसकी कुछ इसमें शेडोज लगे हुए हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पे आपको टेक्स्ट कंट्रोल में यहाँ पे प्रॉपर्टीज में नजर आ रही हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कोई भी फॉन्ट यूज कर सकते हैं। मैं कोई इस्तेमाल करता हूं जरा हेल्वेटिका, नहीं मुझे इस ये यहां से अपनी मर्जी का मैं फॉन्ट सेलेक्ट कर सकता हूं। एग्जैक्टली ये इसका बिल्कुल इसके नीचे भी है, यहां से आप उसका साइज बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये यहां से राइट साइड को जा रहा है, क्योंकि यहां से मैंने ये सेंटर लेफ्ट साइड पे क्या अलाइन लेफ्ट किया हुआ था। अगर मैं इसको अलाइन सेंटर कर लूंगा तो ये देखें जो मेरा कर्सर है इसके अंदर जो एंकर पॉइंट है वो बिल्कुल ये सेंटर में आ चुका है। अगर आप इसको यहां पे रखें और ये अब मैं इसका साइज बड़ा करूंगा तो ये बिल्कुल सेंटर से बड़ा होगा। ये देखें ये स्क्रीन आपको यहां पे इसका एक एंकर पॉइंट नजर आ रहा है। इसी तरह अगर मैं इसको राइट लाइन को क्लिक कर दूंगा तो ये राइट लाइन पे आ जाएगा और ये यहां से फिर छोटा बड़ा होना शुरू हो जाएगा। सो आई सजेस्ट यू कि आप इसको सेंटर में ही रखें ताकि आपको इसकी हैंडलिंग थोड़ी आसान हो जाए। अच्छा, यहां से आप इसका साइज अपनी मर्जी का बड़ा कर सकते हैं। अगर आप उसके नीचे देखें तो ये है उसकी ट्रैकिंग के एक जो करैक्टर होगा वो दूसरे करैक्टर से, यानी कि डी और आर दो करैक्टर हैं तो इनके दरमियान का डिस्टेंस कितना होगा ये यहां से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल आप ये जितने भी टूल्स हैं आप फोटोशॉप में आपने ये सारे पढ़े होंगे और ये इसका ये है कि थोड़ा बोल्ड कर देता है, ये थोड़ा इसको इटैलिक कर देता है, ये थोड़ा इसको कैपिटल में सारे कैपिटल में कर देता है। तो ये आप कि ये क्या है, तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा। अब उसके नीचे आ जाए तो आपको 3 कलर नजर आ रहे हैं। ये बहुत सिंपल है। अगर आप ये देखें तो सबसे पहले आपको अपीयरेंस में नजर आएगा फिल। फिल का मतलब ये है कि इस करैक्टर के अंदर कौन सा कलर जो होगा जो इसको फिल करेगा। तो यहां पे आपने इसको मेक श्योर करना है कि ये चेक हो। अगर ये चेक नहीं होगा तो ये देखें स्क्रीन पे आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अगर आप इसको चेक रखेंगे तो ये नजर आएगा। अब यहां पे बाय डिफॉल्ट व्हाइट है, मैं चाहता हूं कि इसका थोड़ा कलर हम थोड़ा चेंज कर दें। तो मैं इसको ओके ड्रीमलैंड, मैंने इसको थोड़ा ये ब्लू कर दिया। ये नीचे है, ये आप इसका स्ट्रोक भी दे सकते हैं। तो मैं अगर स्ट्रोक को क्लिक करूं तो ये काफी ज्यादा स्ट्रोक है। यहां से आप ये नंबर है, यहां से आप अपनी मर्जी से मैन्युअली आप इसका अपनी मर्जी का स्ट्रोक कर सकते हैं। तो मैं इसका स्ट्रोक वाइट, या फिर अगर मैं ये पिक टूल लूं तो जहां पे भी आप इसको क्लिक करेंगे उसका कलर ये ऑटोमेटिक ये यहां से इसका पिक कर लेगा। ये इसका शेडो है, मैं अगर शेडो क्लिक करूं तो ये इसका शेडो है। ये मैन्युअली आप इसको, ये शेडो की ओपेसिटी है कि ये शेडो कितना आएगा, यहां से उसका एंगल है कि शेडो किस तरफ आएगा। तो यहां से आप उसका एंगल ठीक कर सकते हैं। ये जो बिल्कुल इसके नीचे है ये है उसका डिस्टेंस के शेडो कितना वर्ड से दूर रहेगा। अगर आप ये देखें तो ये बहुत दूर आपको जाता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं इसको अगर बिल्कुल इतना रखना चाहता हूं, ओके फाइन। और ये है उसका स्प्रेड के, ये शेडो स्प्रेड कितना होगा। तो मैंने इसको बहुत मिनिमम रखा ताकि यही ठीक लगे। अच्छा, ये बिल्कुल जो आप इफेक्ट्स कंट्रोल में बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं मोशन में, जिस तरह ये पोजीशन की जो कीज हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, उसका स्केल और उसका एंकर पॉइंट, ठीक उसी तरह ये तो क्लिप की सेटिंग है, ऑब्वियसली क्लिप के अंदर ही आएंगी। लेकिन ये सारी की सारी सेटिंग आप टाइप टूल, टेक्स्ट टूल में भी आपको अवेलेबल है। अगर आप ये देखें तो ये बिल्कुल नीचे भी ऑलमोस्ट सेम उसी तरह की आपको प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं। यहां से आप अपनी मर्जी की पोजिशनिंग कर सकते हैं, लेफ्ट राइट, और ये आपका स्केल है, आप स्केल छोटा बड़ा कर सकते हैं ऑब्वियसली। अगर इसके साथ ये टॉगल एनिमेशन है तो आप इसको एनिमेट भी कर सकते हैं। तो यहां से मैंने इसका यूनिफॉर्म स्केल रखा हुआ। अगर मैं इसको अनचेक कर दूं तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों आ जाएंगे। ऑब्वियसली ये तो बहुत ही डिस्टॉर्ट हो गया और डंप हो गया सारा, तो मैं इसको यूनिफॉर्म स्केल में ही रखता हूं। यहां पे ऑब्वियसली रोटेशन है तो आप अपनी मर्जी की यहां पे रोटेशन भी टेक्स्ट की बना सकते हैं। उसके बाद ओपेसिटी आ जाती है, तो यहां से ओपेसिटी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। नॉर्मली लोग, अगर आपने अक्सर वीडियोस देखी होंगी कि एक वीडियो चल रही होती है तो उसके अंदर हल्का सा एक कुछ टेक्स्ट नजर आ रहा होता है, बेसिकली वो हम उसको वाटरमार्क कर देते हैं, एक कंपनी की ब्रांडिंग कर देते हैं ताकि इसकी कॉपीराइट्स वो हमारे पास आ जाए और वो कोई और यूज ना कर सके। अगर कहीं पे जाए भी तो वो हमारी आइडेंटिटी उस पे रहे
कि ये किस कंपनी का, ब्रांड का ये वीडियो है। तो वो बेसिकली यही किया होता है कि उसकी ओपेसिटी उन्होंने यहां से कम की होती है। अगर ये देखें, मैं अगर वीडियो इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी इतनी रख के अगर आपको ये प्ले करके दिखाऊं फिट करके, तो ये ऑलमोस्ट इस तरह की कुछ वीडियो होती है। ये देखें, अब ये खत्म हो गई है। जितनी आप बढ़ाना चाहें उसी तरह आप इसको एक्सपैंड और ट्रिम भी कर सकते हैं। सो ये आप ये काम सिंपली कर सकते हैं। अगर आप इसको दोबारा एडिट करना चाहें तो सिंपली आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, इसकी सारी प्रॉपर्टीज आपको यहां पे भी नजर आ जाएंगी। तो मैं इसकी ओपेसिटी भी थोड़ी बढ़ा देता हूं। अच्छा, मैं चाहता हूं कि तो मैं इसको थोड़ा सा एनिमेट भी कर सकता हूं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर यहां पे देखें कि मैं अगर इसको थोड़ा स्केल को एनिमेट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे जो इसका स्केल है वो ऑलमोस्ट कुछ ये रखा है, और यहाँ पे जाके मैंने इसका स्केल ये कर दिया। बल्कि यहाँ से बैक की पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसका स्केल 0 कर देता हूँ। अगर मैं अब प्ले करूँ तो ये देखें, यहां से अगर मैं चाह रहा हूं कि ये खत्म हो जाए, इसकी ओपेसिटी नजर आना बंद हो जाए, तो एग्जैक्टली मैं एक की ओपेसिटी की यहां पे लगा देता हूं, और ये जहां से मैं चाह रहा हूं कि ये बिल्कुल इसकी जो विजिबिलिटी है वो 0 हो जाए, तो वहां पे मैं इसको 0 कर देता हूं। तो अब ये देखें, सो ये है आपका टाइप टूल, टेक्स्ट टूल। बट इसका कुछ और भी फीचर है। ये देखें, मैं इसको डिलीट करता हूं और दोबारा कुछ टाइप करता हूं। ये मैं टाइप टूल में गया और मैंने ये स्क्रीन पे ऑलमोस्ट यहां पे कुछ, अगर मैं कुछ डिफरेंट टाइप करना चाह रहा हूं तो इतना ज़्यादा टाइप करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं ये कुछ इंटरनेट से कुछ ले लेता हूं। तो मैं क्या इसको कहते हैं, रैंडम नेम जनरेटर लिस्ट में अगर आप जाएं तो ये लिस्ट ऑफ रैंडम नेम्स है। आप इसको क्लिक करें, या ठीक है, जनरेट। चलें, ये कुछ नाम हैं, ये मैं कॉपी कर लेता हूं। कंट्रोल सी, मुझे बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं होगी। तो मैं यहां पे इसको क्लिक किया और यहां पे पेस्ट कर दिया। ऑब्वियसली ये देखिए, अगर आप कलर वही आ गए जो पहले मेरे थे, ये वही आगे उसने सस्टेन कर दिया। एक दफा आप जो भी चीज सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो जो टेक्स्ट टाइप टूल है ना, वो अपने अंदर उस प्रॉपर्टीज को सेव रखता है, लेकिन वो सारी एडिटेबल होती हैं। आप अपनी मर्जी से उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये तो बहुत ही बुरे लग रहे हैं, तो हम इसका पहले चेंज करते हैं कि मैंने इसका एक तो स्ट्रोक खत्म किया, दूसरा इसका टेक्स्ट वाइट, और इसका फॉन्ट भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम। थोड़ा कौन सा होना चाहिए, दिन की नस्यां, ये थोड़ा बेहतर है। अच्छा, अब ये मैंने इसका कुछ टेक्स्ट यहां पे ये रख लिया है। अब मैं चाहता हूं कि ये क्रेडिट्स मैं इसको चलाना चाह रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि इसको सेलेक्ट कर लें तो मैं टाइप टूल से दोबारा इसको क्लिक करता हूं यहाँ से, और कंट्रोल ए करके मैंने इसको सबको सेलेक्ट किया, और इसका कलर थोड़ा मैं चेंज करूँ क्योंकि वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। तो मैं इसका ये कलर रख लेता हूँ जो नज़र आएंगे कम से कम ये। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप एक नए वर्क स्पेस में जाएं जो कि है यहाँ पे ग्राफिक्स, इस वर्क स्पेस में जाएं तो यहाँ पे आपको वो सारी प्रॉपर्टीज, जिस तरह मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि आपको जो फैक्ट्स कंट्रोल में सारी सेटिंग मिल रही है, वही सारी की सारी सेटिंग आपको यहाँ पे ग्राफिक्स का जो वर्क स्पेस है यहाँ पे भी आपको मिल रही है। अगर आप एडिट में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर वो चीज जो आपने वहां पे देखी थी वो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। बट यहाँ पे एक और चीज है जो 2017 सीसी के बाद सारे वर्जन्स में है, कि अगर ये नीचे जो खाली स्पेस है आपको देख रहे हैं, अगर आप इसको क्लिक कर दें तो ये आपको एक और ऑप्शन दे देता है
रोलिंग का आपने अक्सर ड्रामा में, डॉक्यूमेंट्री के, फिल्म में लास्ट पे या स्टार्ट पे देखा होगा कि नीचे से क्रेडिट्स ऊपर चलते हैं। तो वो कैसे बनते हैं, ये बेसिकली वो फीचर उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है और बहुत ही क्वाइट इजी। आपने सिंगल एक क्लिक करना और आपका जो क्रेडिट है वो सारा बन जाएगा। यहां पे आपने जितना भी रखना है, आपने सिंपली इसको रोल कर देना है। जैसे ही आप रोल करेंगे तो देखेंगे आपके जो प्रोजेक्ट मॉनिटर है, यहां पे आपको एक स्क्रॉल बार नजर आ रही है। यस, दैट मीन डन। आपने सिर्फ मेक श्योर ये करना है कि आपने स्टार्ट ऑफ स्क्रीन, जो कि बाय डिफॉल्ट चेक ही होगा, और एंड ऑफ स्क्रीन ये चेक रखना है। मेक श्योर करना है कि ये चेक हो। बाय डिफॉल्ट ये चेक ही होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो रोलिंग है ये स्क्रीन के स्टार्ट से यानी कि बॉटम से शुरू करेगा और एंड ऑफ स्क्रीन करेगा, यानी कि इसका जो आखिरी टेक्स्ट होगा वो टॉप पे एंड करेगा। इतना ये रोल एडजस्ट करेगा। अगर मैं इसको अनचेक नहीं करता हूं तो जहां पे भी आपका टेक्स्ट पड़ा होगा ये वहां से शुरू करेगा। ये देखिए मेरा टेक्स्ट वहां पे पड़ा था तो इसने अब वहां से शुरू कर दिया है ये। लेकिन अगर आप इसको स्टार्ट ऑफ स्क्रीन करेंगे तो ये बिल्कुल, अगर आप, ये मैंने इसको चेक कर दिया। अब आप प्ले करके इसको जरा देखें। मैं यहां से प्ले करता हूं। उप्स, ये काफी तेज है। आपको पता है ना, एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ड्यूरेशन में और स्पीड में इन्वर्सली प्रोपोर्शन एक रिलेशन होता है। ड्यूरेशन ज्यादा होगी, स्पीड कम हो जाएगी। ड्यूरेशन कम होगी, स्पीड ज्यादा हो जाएगी। चूंकि इसने यहाँ पे इस क्लिप की सेटिंग के हिसाब से यहाँ से इस पॉइंट से रोलिंग स्टार्ट करनी थी और अल्टीमेटली यहाँ तक इसने खत्म करनी थी। अगर मैं इसको ड्यूरेशन चेक करूं स्पीड एंड ड्यूरेशन में जाके, तो ये 4 सेकंड, ऑलमोस्ट 5 सेकंड का ये क्लिप है। तो 5 सेकंड में इसने यहां से ऊपर तक खत्म करना था। तो ये मैं इसको अगर बढ़ा दूं तो ये ऑब्वियसली इसकी ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। ड्यूरेशन बढ़ेगी तो स्पीड स्लो हो जाएगी। ड्यूरेशन ज्यादा, स्पीड स्लो। ड्यूरेशन कम, स्पीड ज्यादा। तो अब ये देखें तो ये बिल्कुल स्लो हो जाएगा। आसान है ना। बस अब इस वीडियो का लास्ट पे हम एक और फीचर जो यहां पे बहुत ही मजे का है, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं और मैंने ये ऑब्वियसली यहां पे टेक्स्ट टूल लिया और यहां पे मैं ग्राफिक्स में गया, तो ये देखें ब्राउज में अगर आप जाएंगे तो यहां पे बाय डिफॉल्ट बहुत सारे टेक्स्ट आपको पड़े हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं ये एक बोल्ड क्रेडिट्स हैं, फिल्म के क्रेडिट्स आपने अक्सर देखे होंगे, ये बने हुए पड़े हैं। आपने क्या करना है, सिंपली इसको उठाना है और यहां पे रख देना है। ऑब्वियसली ये एक मैसेज आ रहा है कि कुछ जो फॉन्ट है इसके अंदर यूज किए वो मेरे पास डाउनलोड नहीं है। अगर आप वो डाउनलोड कर लें तो ये आपको मैसेज नहीं आएगा। तो मैं इसको ओके करके इसको जो उसका ऑल्टरनेटिव है उसको वो मार्क कर देता हूं। अगर आप इसको प्ले करके देखें तो ये देखें ये आपके सामने क्रेडिट्स चल रहे हैं। बट ये एनिमेशन अगर आप इसको सेलेक्ट करें और वापस इफेक्ट्स कंट्रोल में जाएं तो आपको ऑब्वियसली सारा पता है। तो ये इफेक्ट्स कंट्रोल में देखें तो यहाँ पे इसमें ये सारे इफेक्ट्स लगे हुए हैं। जिस तरह ये डायरेक्शनल ब्लर का इफेक्ट है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करके रिमूव कर दूं तो ये अब ये हमारा पूरे का पूरा टेक्स्ट आपको ये नजर आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि जो इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसकी जो ड्यूरेशन, इसको बल्कि मैं कंट्रोल डी प्रेस करके इसको ट्रांजिशन लगा देता हूं तो ये देखें टेक्स्ट कुछ, मैं स्क्रीन बड़ी कर लूं और फिर आपको प्ले करके दिखाता हूं। ये देखिए। अब मैं आपको दोबारा बताता हूं कि अगर आप यहां पे जाएं और यहां पे ग्राफिक्स में जाएं तो ये कुछ बाय डिफॉल्ट मैंने कहा था आपके पास पड़े हुए हैं। जिस तरह आपका टाइटल यहाँ पे कमिंग अप नेक्स्ट है, आपने सिंपली इसको उठाना है और यहाँ पे आपने ये रख देना है। जो भी आपका फॉन्ट है आप अल्टरनेटिव रख सकते हैं। तो ये देखिए इसका बाय डिफॉल्ट कमिंग अप नेक्स्ट ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। आप ये टेक्स्ट चेंज भी कर सकते हैं। आपने इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ से एडिट में जाना है और यहाँ से बिल्कुल अपनी मर्जी से आप इसको सेलेक्ट करें और इसको चेंज कर दें। तो ये मैं अपनी मर्जी से कुछ चेंज कर देता हूं।
सो उम्मीद है आपको ये टेक्स्ट टूल की समझ आ गई होगी। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि लेगेसी टाइटल क्या होता है। लेगेसी टाइटल एक ऐसी चीज है जो कि पिछले सारे वर्जन्स में अवेलेबल है। ये 2017 के बाद के सारे लेक्चर हैं, तो ये शायद आपको उसके बाद ही मिलेंगे, उससे पहले ये नहीं होंगे। बट ये काम पहले लेगेसी टाइटल के थ्रू होता था। तो अभी अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लेगेसी टाइटल क्या होता है। सो अंटिल देन, बाय बाय।